लेकर चलते हैं आपको जब इस टूर्नामेंट इस लीग का ऑक्शन हुआ सुपर 6 के इस तीसरे मुकाबले से पहले 6 नवंबर को जब एक साथ सारे स्टेट्स में इसके ट्रायल्स हुए और बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार। 6 नवंबर को जब ऑक्शन टेबल पर खिलाड़ियों की नीलामी हुई, डिफरेंट स्टेट्स के खिलाड़ी एक मंच पर आज जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर उत्तर प्रदेश में TBCCL सीजन 1 टेनिस बॉल सर्किट क्रिकेट लीग, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ये मंच। और इस मंच की विनिंग प्राइज जो है वो 12 लाख रुपए, रनर अप प्राइज 8 लाख रुपए है। 3 ऐसे खिलाड़ियों को बाइक और साथ ही साथ 10 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को 25,000 रुपए की सालाना स्कॉलरशिप। अगर इस लीग की बात करें TBCCL टेनिस बॉल सर्किट क्रिकेट लीग 2024 सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय UP टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अंडर द बैनर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया TBSTFI. This league is recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India at Syed Modi Stadium, Gorakhpur, उत्तर प्रदेश, जो 1999 से मान्यता प्राप्त खेल भारत सरकार द्वारा है, जिसके जनक संस्थापक स्वर्गीय अनीस अहमद लारी जी जो कि गोरखपुर की पावन धरती से आते थे। चलिए, ऑल इज इन रेडीनेस, वी आर रेडी। और मैं आवाज दूंगा हमारे इस मैच की कमेंट्री के लिए फारूक अहमद फ्रॉम बिहार। शुरू के 5 ओवर्स की कमेंट्री के लिए यहां पे मैं बदलाव करूंगा और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फारूक अहमद फ्रॉम बिहार। अयोध्या किंग्स पहले बल्लेबाजी कर रही है, सलामी बल्लेबाज के रूप में चित्रांश और शादाब। अगली गेंद पैरों पर, पहली गेंद पर रक्षात्मक ढंग से खेलकर 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ खाता खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तालीम गेंदबाजी करने के लिए मुलायम यादव गेंदबाज हैं और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं मोहम्मद शादाब। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे चित्रांश खड़े हैं। ये बढ़िया खेला, गैप में डाले हैं या नहीं देखने वाली बात रहेगी। तेज दौड़ दोनों बल्लेबाजों के बीच में, सिंगल पूरा किया जाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 2 रन। अयोध्या किंग्स बल्लेबाजी करती हुई देवरिया डॉल्फिन छत रक्षण करती नजर आ रही है। देवरिया डॉल्फिन ने अपना पहला मुकाबला आज का गंवाया है, जो पहला मुकाबला खेला गया था। ये फुल टॉस के करीब गेंद थी, एक बार आपने मेड ऑफ को क्लियर किया तो फिर गेंद जाएगी। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चित्रांश के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात अयोध्या किंग्स का कुल रन संख्या। ये बढ़िया गेंद, ये बहुत शानदार गेंद थी। यहाँ पे टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा कोण बनाई थी और खेलने के लिए गए थे, किस्मत वाले रहे, चित्रांश की किनारा लगा नहीं। अच्छा घुमाव देखने को मिला मुलायम यादव की इस गेंद के ऊपर। मुलायम यादव तैयार गेंदबाजी करने के लिए, पहले ओवर की गेंदबाजी, 6 रन स्कोर बोर्ड पे। ये बढ़िया खेला, बहुत तगड़ा खेला है और गेंद निकल जाएगी बुलेट के रफ्तार से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चित्रांश के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका है। 4 गेंदों में 9 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे है चित्रांश। मोहम्मद शादाब खेल रहे हैं 1 गेंद पे 1 रन बना के। मुलायम यादव तैयार गेंदबाजी करने के लिए, चित्रांश स्ट्राइक पे, 2 चौका इस ओवर में लगा चुके हैं। मुलायम चले, इस बार बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे पहले ओवर के समाप्ति के साथ दोहरे अंक में 10 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। मोहम्मद शादाब और चित्रांश की जोड़ी अयोध्या किंग्स की तरफ से
बल्लेबाजी करती हुई। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग गोरखपुर का ऐतिहासिक सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, पूरे टीबीसीसीएल परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और पूरे कमांडेंट के तौर पे इसको आगे लेकर जाने वाले अमन श्रीवास्तव जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। एक रूपरेखा लगभग 3-4 महीने पहले से तैयार किया गया। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रायल हुए, ऑक्शन काफी शानदार देखने को मिला और उसके बाद आज इस टूर्नामेंट का 6ठा दिन, कल आखिरी दिन होगा इस टूर्नामेंट का। थोड़ी सी परेशानी, वापस भेजा है बल्लेबाज मोहम्मद शादाब ने गेंदबाज नियाज आलम को। नियाज आलम तैयार गेंदबाजी करने के लिए। चित्रांश की गेंद पे ये बढ़िया खेला है, लेकिन गेप था नहीं वहां पे। सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। नियाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 11 रन स्कोर बोर्ड पे बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, अयोध्या किंग्स के दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पे दिखाई दे रहे हैं और देवरिया डॉल्फिन, कोशिश देवरिया डॉल्फिन की ये है कि कम से कम ये मुकाबला बचाया जाए ताकि उम्मीदें जिंदा रखी जाए टीबीसीसीएल के इस पहले सत्र के दृष्टिकोण से। इस बार खेला काफी शानदार है और एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 12 रन। अयोध्या किंग्स के खेमे से जोरदार स्वागत अपने खिलाड़ियों के एक रन का किया जा रहा है और हो भी गए नहीं। शानदार हुटिंग दिखाई दे रही है उनके खेमे से। अयोध्या किंग्स का डगआउट का खेमा निश्चित तौर पे खुश होगा कि जिस तरह से शुरुआत दिलाई है। 12 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर की गेंदबाजी की अभी शुरुआत हुई है। ये अच्छा खेला है लेकिन रन के लिए जाएंगे नहीं। सीधे गेंद गई मैडॉन के ऊपर। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 12 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज चले, ये बढ़िया खेला लेकिन थोड़ी सी दूरी ज्यादा दे बैठे। वापस लौटेंगे, मोहम्मद शादाब जाएंगे वापस। पहला विकेट गिरता हुआ अयोध्या किंग्स की तरफ से। राजा रमेश मिश्रा नए बल्लेबाज। ये बढ़िया गेंद नियाज की टप्पा पड़ने के पश्चात कोण बनाती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। रमेश मिश्रा ने कोशिश किया था कि इस गेंद को मेड ऑफ और बॉलर के बीच का जो गैप है वहां से डाल दिया जाए, लेकिन सफल हुए नहीं। शानदार गेंदबाजी नियाज अहमद के द्वारा। ये बढ़िया चतुराई देखने को मिला। इससे पहले वाली गेंद 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और नियाज की जो ये गेंद थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये स्पीड का जो वेरिएशन है, बदलाव है, उतार चढ़ाव है, इसको परखना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान बात होता नहीं है। अगर इस बदलाव को आपने परख लिया तो फिर किसी भी कंडीशन में, किसी भी वेरिएशन में आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। दूसरे ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या 12 रन। एग्जैक्ट 6 रन प्रति ओवर के दर से रन बनाए जा रहे हैं। सतीश पासवान गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सतीश पासवान है गेंदबाज। सतीश पासवान गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है चित्रांश।
चित्रांश गिरीश श्रीवास्तव, सतीश पासवान पहली बार चित्रांश के लिए आ रहे हैं। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। सतीश पासवान चले और ये बढ़िया कट किया, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास मिसफील्ड और गेंद निकल जाएगी। बुलेट के रफ्तार से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। देवरिया डॉल्फिन के खिलाड़ियों को इससे बचना होगा। अगर मुकाबले में बना रहना चाहते हैं, इसको तो पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन आसान मिसफील्ड देखने को मिला यहां पे और गेंद निकल गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। सतीश पासवान चले, ये फुलर लेंथ की गेंद थी, आगे डाली गई गेंद, सही से खेल नहीं पाए। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 16 रन, स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। सतीश पासवान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। ग्रीश स्ट्राइक पे, अगली गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। थ्रो देखिए कहां किया जा रहा है। किस्मत वाले रहे हैं कि थोड़ा सा और ऊपर थ्रो नहीं था, अन्यथा बैकअप भी काम नहीं आता, गेंद निकल जाती 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर बोर्ड पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। 17 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। सतीश पासवान सिंगल मिलेगा, 18 रन स्कोर बोर्ड पे इस सिंगल के साथ कुल रन संख्या। हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 19 स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में आखिरी बार आने के लिए तैयार हैं सतीश पासवान और सामने स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाजी करने के लिए रमेश मिश्रा। ये पांव से टकराती हुई गेंद रन लेने के लिए जाएंगे नहीं, मुलायम यादव काफी चौकन्ना है, रन मिलेगा नहीं। ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर के समाप्ति के पश्चात 19 स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात किया जाए तो इकलौता विकेट जो गंवाया गया है मोहम्मद शादाब आउट होकर वापस लौटे। अब यहां से चौथे ओवर की गेंदबाजी में इस्तेमाल किस गेंदबाज की होती है, यह देखने वाली बात रहेगी। टेनिस बॉल क्रिकेट लीग गोरखपुर का ऐतिहासिक सरजमीन और यहां पर मुकाबला गतिशील है। साउंड सिस्टम वाले जो भाई हैं, म्यूजिक एकदम बंद कर दें। जब बजाइएगा तो बजाइएगा, नहीं तो बंद रखिए, उसको बंद ही रखिए। कृपया आप म्यूजिक ना ही बजाएं तो अच्छा रहेगा। उसका बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं सुनाई देना चाहिए, लाइव चल रहा है, कॉपीराइट का मामला हो सकता है। नियाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चित्रांश स्ट्राइक पे, बढ़िया गेंद, सिंगल के लिए जाएंगे। हल्के हाथों से खेला, सिंगल के लिए बढ़े आगे और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 20 स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात चौथे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। नियाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और अब सामने स्ट्राइक पे होंगे रमेश मिश्रा, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। चित्रांश और रमेश की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है अयोध्या किंग्स की तरफ से। गेंदबाजी करने के लिए नियाज तैयार हैं, अपने कुटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी की थी, पिछले ओवर में मात्र 2 रन खर्चे थे। सफल गेंदबाज पिछले ओवर के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो। नियाज चले, इस बार बढ़िया गेंद, एक बार फिर से डीप से खिलाड़ी आ रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से, जब तक उठाते सिंगल लेने का मौका और इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 21 रन स्कोर बोर्ड पे चौथे ओवर की गेंदबाजी। नियाज अहमद अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं और अब स्ट्राइक पे होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज चित्रांश श्रीवास्तव। हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिलेगा चित्रांश को और इसी रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या चौथे ओवर की गेंदबाजी में
TBCCL टेनिस बॉल क्रिकेट लीग उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम। और आज छठे दिन का मुकाबला, देवरिया डॉल्फिन और अयोध्या किंग्स आमने सामने। न्यास चले, तेज रफ्तार की गेंद, पैरों पे डाली गई गेंद थी, बल्ले के सहारे खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद उठाई जाती सिंगल लेने का मौका, और इसी रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 23 रन स्कोर बोर्ड पे। एक विकेट के नुकसान के पश्चात मोहम्मद शादाब आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। पांचवी बार नियाज अहमद तैयार हैं और सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार चित्रांश श्रीवास्तव। ये थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला, उंगलियां फेरी थी गेंदबाज ने, और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पे। इसी रन के सहारे अब स्ट्राइक पे रमेश मिश्रा आए हैं। और आखिरी बार नियाज अहमद अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में आएंगे रमेश मिश्रा के लिए। नियाज अहमद तेज रफ्तार की गेंदबाजी, अभी तक सार्थक गेंदबाज नजर आए हैं। अच्छी गेंद खेला जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, वहां पे सिंगल मिलेगा। और इसी रन के साथ ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 25 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। अभी तक कोई एक्स्ट्रा आया नहीं है, तो शानदार गेंदबाजी कही जा सकती है देवरिया डॉल्फिन के गेंदबाजों के द्वारा। हालांकि एक मिसफील्ड जो पॉइंट के क्षेत्र में नजर आया था, उसको छोड़ दिया जाए तो हद में है, और बिल्कुल संघर्ष कर रही है। इस मुकाबले में अगले राउंड में जाना है तो निश्चित तौर पे मुकाबला जीतना ही होगा देवरिया डॉल्फिन को, और वो भी अच्छे रन रेट से। इस मुकाबले को बचाना होगा देवरिया डॉल्फिन के लिए, अन्यथा रास्ता दुश्वार हो जाएगा इस टूर्नामेंट का, और सफर समाप्ति के कगार पे चला जाएगा देवरिया डॉल्फिन के लिए। 5वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत, सतीश पासवान गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सामने स्ट्राइक पे रमेश मिश्रा हैं। सतीश पासवान ने भी शानदार गेंदबाजी करी है अपने पहले ओवर में। सतीश चले, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से दबा भर दिया, पॉइंट से भाग के आते खिलाड़ी जब तक उठाते 1 रन लेने का मौका। और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 26 रन स्कोर बोर्ड पे 5वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। 26 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो इकलौता विकेट मोहम्मद शादाब का गिरा था, जब टीम का कुल रन संख्या 5 के आसपास था। सतीश पासवान चित्रांश श्रीवास्तव के लिए, ये तेज गति से डाली गई गेंद थी, अंदर आई, थोड़ा सा बैकफुट पे जाके पॉइंट के क्षेत्र में कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद की जो घुमाव थी और रफ्तार थी उससे मात खाए और गेंद सीधे आई। विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। सतीश पासवान का बॉलिंग मार्क देखा जाए तो 4 से 5 कदम का है, लेकिन रफ्तार अच्छी खासी है इस गेंदबाज के पास। ये खराब गेंद, लेकिन किस्मत वारे रहे कि गेंद में गेंद गई नहीं, अन्यथा जिस तरह से फुल टच की गेंद डाली थी आसानी के साथ खेला जा सकता था। रन संख्या सिंगल के सहारे 27 पे 5वें ओवर की गेंदबाजी, 3 गेंदें डाली गई है सतीश पासवान के द्वारा। अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं और 3 रन 9 रन खर्चे हैं, कोई कामयाबी मिली नहीं है सतीश को। ये बढ़िया गेंद, ये मौका बना दिया है। यहाँ पे काम देखिए कितना चतुर किया गया, वहां पे कदम बढ़ाया था रन लेने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा आगे निकल गए थे कि जब तक वापस होते स्टंप के ऊपर से बेल्स हटा दिया गया था। वापस लौटेंगे और एक बड़ा बल्लेबाज लौट रहा है वापस, रमेश जाएंगे। चित्रांश नए बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी अंकुर सिंह नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चित्रांश का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं अंकुर सिंह। होंगे नॉन स्ट्राइक की गेंद पे सतीश पासवान।
पांचवी बार चलेंगे सामने रमेश मिश्रा स्ट्राइक पे, और इस बार बढ़िया खेला लेकिन सीधे डीप में खिलाड़ी है, बढ़िया बचाव, एक रन लेने का मौका और इस सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 28 स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात अयोध्या किंग्स पहले बल्लेबाजी कर रही है देवरिया डॉल्फिन के सामने। गेंदबाज सतीश पासवान गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद लेकर, ये थोड़ा सा धीमे डाली थी, रनआउट का खतरा हो सकता है। रफ्तार देखिए, ऐसा लगा कि शायद नॉन स्टॉप ट्रेन एक्सप्रेस चल चुकी है, तेज गति से भागते गए वहां पे, और वो भी क्यों नहीं जान जोखिम में डालकर भागे थे अंकुर सिंह, और ऐसा लगा कि शायद ये ट्रेन दिल्ली देश की राजधानी से चली है तो कानपुर में इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, सीधे आएगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए। तेज दौड़ अंकुर सिंह के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर संपन्न हुए। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 29 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। आउट होने वाले बल्लेबाजों में मोहम्मद शादाब पहले बल्लेबाज, दूसरे बल्लेबाज के तौर पे चित्रांश श्रीवास्तव, 2 नॉट आउट बल्लेबाज रमेश मिश्रा और अंकुर सिंह की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति हुई है। नियाज ने गेंदबाजी अपने कोटे के 2 ओवर की गेंदें डाली है। सतीश पासवान ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है और 1 ओवर मुलायम यादव का रहा है। तो अब यहां से अगले ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस गेंदबाज के कांधों पर रहती है। साहिल सरकार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कप्तान देवरिया डॉल्फिन। साहिल सरकार होंगे 6ठे ओवर के गेंदबाज और उनके सामने होंगे स्टार बल्लेबाज अंकुर सिंह बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अलावा कई देशों में अंकुर सिंह को खेलने का रिकॉर्ड है और लगातार कई देशों का दौरा अंकुर सिंह ने किया है। तैयार बल्लेबाजी करने के लिए अयोध्या किंग्स के अगले बल्लेबाज। चारों खाने चित किया, कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे अंकुर सिंह, लेकिन गेंद के घुमाव को पढ़ नहीं पाए। साहिल सरकार किनारे लगाते दिखाई दे रहे अंकुर सिंह की बल्लेबाजी को। साहिल सरकार दूसरी बार अंकुर सिंह स्ट्राइक पे। साहिल सरकार चले अंकुर सिंह के लिए और इस बार बल्ले के निचले टो को छू के गेंद पॉइंट के क्षेत्र में जा रही है। सिंगल मिल जाएगा और इसी रन के सहारे अपने खाते का शुरुआत करेंगे अंकुर सिंह और टीम का कुल रन संख्या जा पहुंचा है अयोध्या किंग्स का 30 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 6ठे ओवर की गेंदबाजी गतिशील है। साहिल सरकार कप्तान देवरिया डॉल्फिन चले रमेश मिश्रा के लिए। इस बार खेला जरूर है लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास गेंद जाएगी मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन मिलेगा रमेश मिश्रा को और स्कोर बोर्ड गतिशील होगा अयोध्या किंग्स का 30 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 31 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। साहिल सरकार ये बढ़िया खेला है, बहुत शानदार खेला है, लेकिन बचाव देखा जा सकता है। क्या शानदार बचाव धनंजय कुमार के द्वारा, अपने आप को झोंक दिया हमें धनंजय ने और निश्चित तौर पे हम भी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 32 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। रमेश मिश्रा स्ट्राइक पे तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे अंकुर सिंह। साहिल सरकार 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और पहले ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटी की साहिल सरकार और उनके सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं रमेश मिश्रा। कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, अंकुर सिंह ने नॉन स्ट्राइकिंग गेंद से मना किया। सही फैसला, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा 32 स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात करें तो मोहम्मद शादाब और चित्रांश श्रीवास्तव आउट होकर लौटने वाले बल्लेबाज। देवरिया डॉल्फिन की गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करी है।
एक बार फिर से बढ़िया गेंद, और ये मौका हो सकता था। क्या तेज काम कर रहे हैं मेड ऑन और मेड ऑफ के खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति का संकेत, 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 32 रन स्कोर बोर्ड पे। अब जब 4 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई थी तो ठीक 6 रन प्रति ओवर के दर से रन बनाए जा रहे थे, लेकिन पिछले 2 ओवर में सतीश पासवान नेक्स्ट रेलवे छोर से गेंदबाजी करें और उसके बाद से साहिल सरकार ने इस रेडिएशन छोर से गेंदबाजी की और शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी देवरिया डॉल्फिन की। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 32 स्कोर बोर्ड पे। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात अयोध्या किंग्स का कुल रन संख्या 10 ओवर के खेल में। सतीश पासवान गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इनके कोटे की अगर बात की जाए तो तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और 7वें ओवर की गेंदबाजी में तैयार सतीश पासवान। और सामने स्ट्राइक पे अंकुर सिंह। ये पांव से टकराती हुई गेंद, अपील किया जा सकता था लेकिन सही से लपक नहीं पाए। बड़ा सवाल पूछा जाएगा और सही डिसीजन को रेफर किया है यहाँ पे, ये देखते हुए कि शायद हाथ आया था सामने, लेकिन जिस तरह से क्रैकिंग आवाज आई है, बिल्स जिस तरह से स्टंप के ऊपर से उड़े हैं, तो इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद डायरेक्ट गेंद आके टकराई हो, लेकिन मुख्य अंपायर संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। फैसला आने वाला है टीवी सीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग टेनिस क्रिकेट.in के ऑफिशियल तैयार दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए फैसला आने जा रहा है। तुरंत फैसला आने जा रहा है। अब क्या फैसला सुनाया जाता है ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन यहां से जो साउंड सुनाई दिया है ऐसा लगा कि डायरेक्ट स्टंप पे टकराई हो, लेकिन थोड़ा सा एम्पायर पीछे रह गए थे। मंत्रणा का एक दौर चल रहा है देवरिया डॉल्फिन के तमाम खिलाड़ियों के द्वारा और फैसला सुनाया जा रहा है OUT आउट। वापस लौटेंगे बल्लेबाज। देवरिया डॉल्फिन को एक और कामयाबी मिल गई है। मुलायम यादव फाइल के क्षेत्र में खड़े हैं क्षेत्ररक्षण करने के लिए। मुलायम यादव की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का शानदार खिलाड़ी, पहले ओवर की गेंदबाजी की। रिप्लेस किया है मुलायम यादव को, अब उनको मिड विकेट के क्षेत्र में भेजा गया है। गेंदबाज तैयार। तेज गति से जा रहे हैं खिलाड़ी,
लेकिन थोड़ा सा उल्टे हाथ पे भागना था, थ्रो उल्टे हाथ से करना था, तो मुश्किल काम था ये। सतीश पासवान अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। 12 स्कोर बोर्ड पे इनके द्वारा रन खर्चे गए हैं और टोटल 33 रन स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। टेनिस बॉल क्रिकेट लीग उत्तर प्रदेश का सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम। शानदार गेंदबाजी देवरिया डॉल्फिन के गेंदबाजों के द्वारा। 33 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के साथ अयोध्या किंग्स का कुल रन संख्या अभी तक। इस बार शानदार तरीके से बल्ले के ऊपर गेंद को लिया मिश्रा जी ने और गेंद को खेला, सिंगल भी लिया जाएगा आसानी के साथ। और इसी एक रन के साथ आदर्श ने वो सिंगल लिया था और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 34 स्कोर बोर्ड पे। अंकुर सिंह अब स्ट्राइक पे। अंकुर सिंह स्ट्राइक पे। ये लेग स्टंप के ऊपर गेंद, मौका है इस बार, लेकिन थ्रो ठीक से आया नहीं स्टंप के ऊपर, थोड़ा सा दिशाहीन। सिंगल मिल जाएगा। एक रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 35 स्कोर बोर्ड पे। 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है और 7वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार होंगे गेंदबाज सतीश पासवान। सतीश पासवान और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार आदर्श। ये हवा में कुछ समय के लिए नॉन स्ट्राइक विकेट पे थ्रो जाएगा, तेज जाएगा, लेकिन सही से ले नहीं पाए। दूसरे रन के लिए पलटना चाहते हैं अंकुर सिंह, लेकिन मना किया है आदर्श सिंह ने। सतीश पासवान चलेंगे अंकुर सिंह के लिए। तैयार अंकुर सिंह और इस बार क्या शानदार तरीके से दिशा दिया है, लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं। खिलाड़ी मौजूद है थर्ड मैन के क्षेत्र में। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 36 रन। ओवर की समाप्ति का संकेत मिल रहा है। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 36 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। और इस वक्त 2 बल्लेबाजों की जोड़ी आदर्श और अंकुर सिंह की बल्लेबाजी कर रही है अयोध्या किंग्स की तरफ से। नियाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 36 रन स्कोर बोर्ड पे 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात। और नियाज अपने कोटे के आखिरी ओवर में जाएंगे। 2 ओवर में 8 रन खर्चे, 1 विकेट लिया है नियाज ने, तो शानदार गेंदबाजी। स्ट्राइक पे होंगे आदर्श सिंह नमन और नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे अंकुर सिंह। 2 रन बनाकर आदर्श खेल रहे हैं, अंकुर सिंह खेल रहे हैं 5 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे। नियाज तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए नियाज को जाना जाता है। इसका कितना फायदा उठाएंगे देखने वाली बात रहेगी बैटिंग पावर प्ले के इस अनुबंध में। आदर्श सिंह नियाज की गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार हैं। खेला काफी शानदार है।
बचाव कितना लाजवाब किया गया, लेकिन सही से रोक नहीं पाएंगे गेंद को। प्रयास के तो 100 अंक दिए जाएंगे। गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल पहली गेंद पे किया है आदर्श सिंह नमन ने। नमन किया है नियाज की पहली गेंद पे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 4 रन खेला है। शानदार चौका। गेंदबाज चले, ये हवा में एक और चौका। 4 रन के लिए गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। आदर्श सिंह नमन के बल्ले से निकलने वाला बैक टू बैक दूसरा चौका है। पहला चौका डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और दूसरा चौका लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में निकाला है आदर्श सिंह नमन ने। और नियाज जो पिछले 2 ओवर में मात्र 8 रन खर्चे थे और पिछली 2 गेंदों पे 8 रन खर्च कर चुके हैं। नियाज चले आदर्श सिंह नमन के लिए, एक और चौका, एक और चौका। टॉप गियर में आके खड़ा हो गया है ये बल्लेबाज आदर्श सिंह नमन। जोरदार इस्तकबालिया स्वागत नियाज की गेंदबाजी का किया है। लगातार 3 गेंदों पे 3 चौका, हैट्रिक चौका लगा दिया है आदर्श सिंह नमन ने। तैयार बल्लेबाजी करने के लिए टॉप गियर लगा के खड़ा है ये बल्लेबाज। नियाज चले, ये तो खराब गेंद, लेकिन बचाव कितना लाजवाब, जबरदस्त बचाव। और निश्चित तौर पे अयोध्या किंग्स के खेमे में मौजूद खिलाड़ियों ने भी इस शानदार छत्ररक्षण की सराहना की है, जिस तरह से बचाव किया है वहां पर खिलाड़ी ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 49 रन 8वें ओवर की गेंदबाजी में। 2 गेंदें अभी भी शेष है। 49 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। नियाज तैयार। अंकुर सिंह पहली बार इस ओवर में स्ट्राइक पे और थोड़ा सा परेशान वापस भेजा है गेंदबाज नियाज को अपने बॉलिंग मार्ग पे। और पुनः तैयार हो रहे हैं अंकुर सिंह बल्लेबाजी करने के लिए। नियाज अहमद, पचास रन पूरे होते हुए अयोध्या किंग्स के 3 विकेट के नुकसान के पश्चात आखिरी बार नियाज जा रहे हैं आदर्श सिंह नमन के सामने। ये देखिए यात्रा हो गया है और गेंद निकल गई है 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। विकेट गिरता हुआ आदर्श सिंह नमन जाएंगे वापस। 4 विकेट गंवाए जा चुके हैं 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात। 8 ओवर संपन्न हुए। 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या है 50 रन 4 विकेट के नुकसान के साथ। देवरिया डॉल्फिन और अयोध्या किंग्स के बीच में मुकाबला। गोरखपुर का ऐतिहासिक सरजमीन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम। अब गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल होता है? कप्तान आएंगे फिर से गेंदबाजी करने के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है देवरिया डॉल्फिन की तरफ से। साहिल सरकार गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। अपने पहले ओवर में 3 रन खर्च किए थे ये, तो शानदार गेंदबाजी करी थी अपने पहले ओवर की गेंदबाजी में। 12 गेंदों का यहां से खेल शेष है और 12 गेंदों पे क्रिक हीरोज का प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाई दे रहा है 62। और इस बार खेलना चाहते थे रिवर्स के अंदाज में, लेकिन सफल हुए नहीं। रन संख्या भी 50 स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात की जाए तो 4 विकेट के नुकसान के पश्चात टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग वाइड के डिसीजन के लिए रेफर किया गया है थर्ड एम्पायर की तरफ डिसीजन को। और जो डिसीजन था मुख्य अंपायर का, उसको चैलेंज किया है अंकुर सिंह ने।
वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 52 रन स्कोर बोर्ड पे। बैक टू बैक 2 वाइड गेंद। साहिल सरकार थोड़ा सा दिशाहीन पड़े हैं इस ओवर की गेंदबाजी में। क्या लाजवाब खेला है, क्या शानदार खेला है। अंकुर सिंह के बल्ले से निकलता हुआ स्विच हिट के अंदाज में शानदार चौका, और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 56 स्कोर बोर्ड पे। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 56 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। साहिल सरकार एक गेंद अभी लीगल हुई है इनकी, 6 रन खर्च कर चुके हैं। 2 वाइड गेंद। साहिल सरकार चले। अच्छा बचाव वहां पे, एक ही रन मिलेगा आसानी के साथ, और ये थोड़ा गलत लगा वहां पे अयोध्या किंग्स के खेमे के सामने। खिलाड़ी जो छत्ररक्षण करने जा रहा था, एक होटिंग सी सुनाई दी वहां पे। चलिए, हो सकता है कि वो अपने बल्लेबाजों के हौसला अफजाई के लिए गए हों। 57 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। ये अच्छा खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ, और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 58 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। टेनिस बॉल क्रिकेट लीग गोरखपुर का ऐतिहासिक सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम कल फाइनल मुकाबला। विजेता बने तो 12 लाख, उप विजेता बने तो 8 लाख रुपए का पुरस्कार, लाखों रुपए के इंडिविजुअल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये अच्छा काम किया। जैसे ही देखा कि थोड़ा सा अंकुर सिंह चहलकदमी कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चतुराई दिखाई साहिल सरकार ने और गेंद को थोड़ा सा आगे रख दिया। कदमों का इस्तेमाल करने के बावजूद अंकुर सिंह के पास कोई चारा नहीं था वहां पे गेंद को दबा भरने के अलावा। साहिल सरकार चले। ये बढ़िया खेला है, ये बढ़िया खेला है, और गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौका अंकुर सिंह के बल्ले से निकलने वाला इस ओवर का ये दूसरा चौका है। 62 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। बासठ 62 स्कोर बोर्ड पे, और पिछले 2-3 ओवर में थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी करी है, और दिशाहीन क्षेत्ररक्षण भी देखने को मिला है। तीतर भीतर अंदाज में नजर आए हैं देवरिया डॉल्फिन के खिलाड़ी। और देखिए एक और चौका अंकुर सिंह के बल्ले से निकलता हुआ, शानदार चौके के साथ रन संख्या जा पहुंचा है 9 ओवर के समाप्ति के साथ 66 रन। 3 चौका पिछले ओवर में, और 16 रन आए हैं पिछले ओवर की गेंदबाजी में साहिल सरकार की। 16 रन 3 ओवर का मायने रखता है, और 66 रन का जो आंकड़ा स्कोर बोर्ड पे 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात दिखाई दे रहा है, उसका पूरा श्रेय जाता है साहिल सरकार की पिछले ओवर की गेंदबाजी को। मुलायम यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पिछले 2 ओवर में 30 रन बनाए गए हैं। मुलायम यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं, और इस गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा। 67 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो 4 विकेट के नुकसान के पश्चात, लेकिन अंकुर सिंह ने पिछले 2 ओवर में कमाल का लय दिखाया है। साहिल सरकार पिछले ओवर में 3 चौके अंकुर सिंह ने लगाए, तो ये आखिरी ओवर की जो गेंदबाजी चल रही है, 5 गेंदों का खेल अब शेष बचा है। अंकुर सिंह की कोशिश होगी कि जिस तरह से डेथ ओवर में रूप इख्तियार किया जाता है, उस तरह से बल्लेबाजी करें। क्या शानदार खेला, कोई मौका था नहीं वहां पे। मुलायम यादव की गेंद पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, पूरा जगह था वहां पे, और गेंद को निकाल दिया 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अंकुर सिंह के बल्ले से निकलने वाला शानदार चौका। अंकुर सिंह का व्यक्तिगत रन संख्या 23 पे 15 गेंदों का सामना किया है। 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकुर सिंह, जिसमें 4 चौका शामिल है। ये आगे डाली थी गेंद, मुलायम यादव ने खेलना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं, और गेंद बल्ले को छकाती हुई निकल गई।
विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। 71 71 रन स्कोर बोर्ड पे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी। मुलायम यादव, पैरों में डाली गई ये गेंद, सिंगल के लिए जा रहे हैं। और ये निशाना देखिए, क्या शानदार थ्रो किया गया। रन आउट हो चुके हैं अंकुर सिंह। थोड़ा सा विलंब आए, अब यहां से एक्शन रिप्ले में देखा जाएगा। फैसला आने वाला है। वापस नए बल्लेबाज आ रहे हैं। 5वां विकेट गंवाया गया है। 71 रन 71 स्कोर बोर्ड पे। नए बल्लेबाज धीरज सिंह, अंकित कालकी, धीरज सिंह, अंकुर सिंह, ये सभी एक ही टीम के हिस्सा हैं अयोध्या किंग्स के। ये हवा में गेंद निकल जाएगी 6 रन के लिए। वापस लौटेंगे बल्लेबाज। आखिरी गेंद मुलायम यादव की। और लगातार विकेट गंवाए गए हैं इस ओवर में। रन आउट के तौर पे वापस लौटे अंकुर सिंह। उसके बाद आए बल्लेबाज, उनको भी लौटना हुआ। सामन, नए बल्लेबाज। आखिरी गेंद और ये किनारा लेके निकल गई है। अच्छा फिनिशिंग टच देखने को मिला है सामन से। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 75 रन स्कोर बोर्ड पे। 76 रन की आवश्यकता होगी दूसरे इनिंग के खेल में इस मुकाबले को जीतने के लिए। 76 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए देवरिया डॉल्फिन के बल्लेबाजों को 60 गेंदों के खेल में। और दूसरे इनिंग का खेल बस से चंद मिनटों के अंतराल के पश्चात शुरू होगा। शुभम मिश्रा अब यहां से ज्वाइन करेंगे। 76 रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए 60 गेंदों में। शुभम मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक आपका। स्वागत है एक बार फिर सभी क्रिकेट के चाहने वालों का हिंदुस्तान के सबसे बड़े सर्कल लीग यानी टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड गोरखपुर के इस सरजमी पर सुपर 6 के मुकाबले चालू हैं। और एक और मुकाबला आप सबके सामने आप देख पा रहे हैं tenniscricket.in इंडिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग चैनल के माध्यम से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब फेसबुक चैनल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कमेंट्री पैनल में जुड़े मेरे दोनों साथी फारूक अहमद, तालिब सिद्दीकी, हम तीनों की तरफ से यहां मौजूद और विश्व भर में जिसकी भी नजरें इस टूर्नामेंट पर बनी हुई हैं tenniscricket.in चैनल से और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर चैनल से, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस समय यह मुकाबला अयोध्या किंग्स वर्सेस डॉल्फिन देवरिया के बीच 10 ओवर के मुकाबले में पहली पारी जैसे ही समाप्त हुई आंकड़ा नजर आया देवरिया के बल्लेबाजों के आगे। 60 गेंदों पर 76 रन बनाने हैं। अगर जीत के साथ आगे बढ़ना है, सफर को कायम रखना है इस टूर्नामेंट में, सबसे बड़ी लीग में जो विश्व भर में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। गोरखपुर छाया हुआ है, कमाल लगा हुआ है, अभी तक बवाल लगा हुआ है इस मैदान के ऊपर। 12 फ्रेंचाइजी जो संपूर्ण भारत से जिन्होंने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट को सफल करने में, और संपूर्ण भारत से चुनिंदा खिलाड़ियों का चयन। और ये 12 टीमें जिसमें से 6 टीमों को घर का रास्ता देखना पड़ा और अब बाकी 6 टीमों के बीच ये कमाल के मुकाबले यानी सुपर 6 के मुकाबले यहां से खेले जा रहे हैं। उसमें ये एक और मुकाबला, कौन सुपर 4 में अपनी जगह पक्का करता है, ये तो कुछ देर बाद आपको आपके सामने वो लिस्ट, वो जो कहीं ना कहीं जो तय किया जाएगा वो रख दिया भी जाएगा। अयोध्या किंग्स 76 रन बनाने के साथ यानी कहीं ना कहीं अपने बल्लेबाजों के कारनामे के साथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
और देवरिया दो सलामी बल्लेबाज कौन होंगे जो 76 रनों को कहीं ना कहीं बनाने में कामयाब होंगे, ये देखना बहुत जरूरी। बने रहिए मेरे साथ। और हमारे साथ एक क्रिकेट के बहुत पुराने और कहीं ना कहीं एक शानदार प्रशंसक शाहरुख जी मौजूद हैं, उनका भी धन्यवाद है। अब यहां से देखने को मिलेंगे ऑल इंडिया स्टार टेनिस क्रिकेट के सितारे अंकित सिंह कलके, धीरज सिंह, अंकुर सिंह। कमाल बल्लेबाजी। जब श्रृंखला की शुरुआत हुई थी, टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षा लगाई जा रही थी कि शायद अंकुर सिंह 4 और 6 के बल्लेबाज हैं, यानी 4 और 6 से टूर्नामेंट के कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ बल्लेबाज हैं, लेकिन इसको भी नाकाम कर दिया। सभी आलोचनाओं को कहीं ना कहीं खारिज करते हुए बता दिया कि चाहे मुकाबला किसी भी फॉर्मेट का हो, चाहे शॉर्ट फॉर्मेट का हो, चाहे ओपन का, मैं दोनों में बिल्कुल सही तरीके से अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करता हूं और बिल्कुल देखकर अच्छा लगा है। इस मुकाबले के अंदर 76 रन बनाने हैं, 76 टू विन फॉर डॉल्फिन देवरिया। दो बल्लेबाज इस समय मैदान के ऊपर, सैफ और शादाब। देवरिया डॉल्फिन के लिए इस समय सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रवेश कर चले हैं और गेंदबाजी की बागडोर अंकित सिंह कलकी पूर्वांचल एक्सप्रेस के हाथों में। बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा क्षमता है गेंदबाजी में। कभी कटर डाल देते हैं, कभी ऑफ ब्रेक डाल देते हैं, कभी गति होंक देते हैं। संपूर्ण गेंदबाजों में से पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम दिया जाता है इनको। अंकित सिंह कलकी ऑन द मार्क बॉलिंग। अंकित सिंह कलकी पहली गेंद तेजी के साथ मिडल स्टंप से थोड़ा सा आगे की तरफ आती हुई क्रॉस खेलने चले थे, बैकफुट से पंच लगाने की कोशिश में पल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं और गेंद ने सीधा रुख तय किया विकेट कीपर का बिना किसी रन के। पहली गेंद टॉप बीट कराने में सफलता हासिल करी अंकित ने। फिर से खेला है, कट किया है, गेंद नमान, मिलेगा चौका, मिल जाएगा। मिस फील्डिंग में चौका मिलेगा। नमन के बिल्कुल बाजुओं में आ रही थी गेंद, लेकिन हल्की सी गलती और गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 4 और इस 4 रन के साथ खाता खोला है देवरिया ने। बिल्कुल इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है अगर देवरिया को सफर तय करना है इस टूर्नामेंट में। 2 गेंदें 4 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, रन लेना चाहते हैं। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज सैफ, लेकिन मना किया स्ट्राइकिंग बल्लेबाज शादाब ने। जानते हैं बड़ा मुकाबला है, बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला देवरिया के लिए। किसी भी प्रकार का प्रेशर, किसी भी प्रकार का खतरा, एक कदम अगर गलत उठाया तो यहां से कहीं ना कहीं देवरिया थोड़ा सा कमजोर नजर आ जाएगी। ओहो हो, कमाल यॉर्कर, बेहतरीन यॉर्कर, शानदार यॉर्कर। इस समय क्या शानदार यॉर्कर लगाते हैं यॉर्कर किंग पूर्वांचल एक्सप्रेस अंकित सिंह कलकी। चार गेंदें हो गई हैं पहले ओवर में और अभी तक 4 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। सामने स्कोर बोर्ड पे टारगेट है 76 का। 2 गेंदें बची हैं। फील्डिंग पोजीशन की बात करें तो विकेट कीपर के अलावा लेग स्लिप के पास एक खिलाड़ी बैकवर्ड के लेग को डीप रखा है। लेग साइड में मिड विकेट के बीच में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। ऑफ साइड पर ज्यादा खिलाड़ी नजर आते हुए इस बार कट कर दिया, इस बार मिलेगा चौका। इस बार शानदार शॉट है, आने दिया गेंद को, हाफ बॉली पर लेकर पंच किया है, ड्राइव किया है वहां और मिलेगा पूरे 4 बाउंड्री लाइन बाहर। और इस चौके के साथ अब स्कोर 8 रनों पर जा पहुंचा है। 2 चौके लगे हैं अभी तक अंकित सिंह कलकी के पहले ओवर में।
आखिरी गेंद अभी आना बाकी है, होगा क्या नतीजा आ रहा। तैयार अंकित सिंह कल के सामने शादाब मौजूद हैं और मिल गया विकेट। अंकुर सिंह कप्तान पूरे तरीके से चल रहे हैं सीना तान इस बड़े टूर्नामेंट में अपनी टीम अयोध्या किंग्स को लेकर। कोई चांस नहीं था वहां पर शादाब के पास वापस लौटकर अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंचने का। जैसे ही गेंद को गैदर किया सर्कल के अंदर, उतनी ही तेजी के साथ स्ट्राइकिंग एंड पर विकेटों से कहीं ना कहीं कनेक्ट करवा दिया। पहला विकेट, पहली सफलता अयोध्या किंग को मिलती हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नया गेंदबाज जो है कप्तान खुद आ रहे हैं अंकुर सिंह गेंदबाजी कराने के लिए। लेफ्ट आर्म कटर गेंदबाज हैं, बहुत छाप छोड़ते हैं किसी भी टूर्नामेंट में अपने गेंदबाजी से, अपने बल्लेबाजी से, और उसका उदाहरण हमने बल्लेबाजी में तो देख चुके हैं। अब गेंदबाजी में देखते हैं किस प्रकार की छाप छोड़ेंगे। लेकिन अब नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश कर चले हैं। विकी मौर्य दूसरे ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे सैफ। पटकी हुई गेंद, मिलेगा 4। रूम मिला, लेट खेला, आने दिया गेंद को, स्क्वायर कट और गैप के बीचों बीच दंदनाती हुई गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर अंकित कुमार गाजीपुर के अंकित संपर्क करेंगे। ऋतिक केशरी आप भी संपर्क स्थापित करेंगे। गला शॉट, दूसरा विकेट अंकुर सिंह के ओवर में एक और सफलता। डॉल्फिन देवरिया की मुश्किलें बढ़ती हुई, संकट के बादल अब देवरिया के ऊपर आ चले हैं, छा गए हैं कहीं ना कहीं, रुकने का मौका दिया नहीं जा रहा है। पटकी हुई गेंद को पुल लगाने की कोशिश में, हुक लगाने की कोशिश, गलत शॉट खेल बैठे। दबाना चाहिए था कहीं ना कहीं अपने बल्ले से, ग्राउंडेड शॉट कारपेट के सहारे खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन बल्ला हवा में चला और गेंद भी हवा के सहारे सीधा सीमा रेखा बाहर, रूल आउट होते हुए वहां सेफ। शाकिब आए हैं बल्लेबाजी करने, घूमकर खेलने की कोशिश, एक पांव पर बैलेंस बनाकर शरीर को घुमाते हुए बल्ले को चलाया तेजी के साथ, लेकिन गेंद से संपर्क नहीं। एक और गेंद डॉट आती हुई इस समय। दूसरा ओवर चल रहा है लेकिन वाइड का भी इशारा है। अमित यादव, हर्ष यादव, इलाहाबाद। अच्छी गेंद, आगे खेला है, बॉक्स में खिलाड़ी मौजूद हैं उस गेंद के लिए, उस शॉट के लिए। रन बनाने का कोई मौका मिलेगा नहीं। इस बार कमाल की फील्डिंग, कमाल का कवर ड्राइव खेला था वहां शाकिब ने, लेकिन एक ही रन पर रोक दिखाया बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ रन संख्या 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर देवरिया 76 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। इस बार कट किया है, इस बार चौका मिलेगा। धीरज सिंह थर्ड मैन पर मौजूद थे, थोड़ा सा वाइडिश खड़े थे, गेंद उनके बगल से गोली की रफ्तार से निकल गई बाउंड्री लाइन बाहर। क्या कमाल का कट खेला है वहां पर, आने दिया गेंद को, बल्ले का पूरा फेस खोला और जैसे ही संपर्क हुआ गेंद निकल गई थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ रन संख्या 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अंकुर सिंह अभी भी मौजूद है बॉलिंग छोर पे।
इस बार पांव की तरफ से कमाल फील्डिंग, 1 रन पर रोका है। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन देवरिया 76 के लक्ष्य को प्राप्त करने के उतरी मन बनाकर, लेकिन शुरुआती 2 झटके कहीं ना कहीं उबारने के लिए थोड़ा सा समय देते लगता है उसमें, और उस समय ना गवाकर कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। शुभम मिश्रा प्लीज 1 मिनट के लिए टाइम देंगे। अमित यादव इलाहाबाद, हर्ष यादव इलाहाबाद, अपनी पेमेंट के लिए आप यहाँ पे हमारे साथ संपर्क करेंगे। जिनका भी नाम यहाँ से लिया जा रहा है आप सेरेमनी बॉक्स में यहाँ पर आकर अपनी पेमेंट लेंगे। अमित यादव इलाहाबाद, हर्ष यादव इलाहाबाद। ओवर टू शुभम। थैंक यू तालिब। जिसका नाम मेरे को कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी के माध्यम से लिया जाएगा, वो सभी खिलाड़ी प्रेजेंटेशन एरिया के पास संपर्क करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। 2 ओवर और स्कोर बोर्ड पे 19 2 विकेट के नुकसान पर अंकित सिंह कल की एक बार फिर सामने विकी मौर्य। विकेट कीपर के अलावा ऑफ साइड पर एक खिलाड़ी कवर पर मिड ऑफ को आगे रखा है। लॉन्ग मिड ऑफ, मिड ऑन। इस बार चौका 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 मिल गया, एक और चौका। 23 रन जा पहुंचा है रन संख्या। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। जो चलेगा सिक्का जिसका वो रंग अपना दिखाएगा। मेहनत कर तपती भट्टी में झोंक दे, सिक्का एक दिन कहीं ना कहीं सोने का कहलाएगा। तो आज पता चलेगा सोने का सिक्का कौन कहलाने वाला है इस मुकाबले में। अंकित सिंह गलती, पहली गेंद 4 रनों के साथ खाता खोला है। इस बार एक और चौका। वाह 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 वाह, कमाल बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। पटकी हुई डिलीवरी ऑप्शन के बाहर, वेट किया, कट किया, मौका कोई नहीं। गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाहर, पूरे रन मिलेंगे 4। स्कोर बोर्ड 27 2 बिना नुकसान के, माफ कीजिएगा 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर इस समय जारी है। 2 गेंदें बची हैं तीसरे ओवर की। 46 गेंदों में 49 रन बनाने हैं। 46 गेंदें 49 रन। दबाव दबाव अयोध्या किंग्स के गेंदबाज पर और खिलाड़ियों पर, कप्तान पर। विकी मौर्य स्ट्राइक उनके पास अभी भी मौजूद है। ओह क्या 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 हो रहा है, ये तो बारिश हो रही है, ये चौकों की बारिश है। अब यहां से रन संख्या 31 रनों पर जा पहुंची है। 43 गेंदे 45 रन। रन बॉल चाहिए, रन बॉल चाहिए, रन बॉल चाहिए। अयोध्या किंग्स क्या करेंगे? कप्तान थोड़ा सा फील्डिंग में फेरबदल कर रहे हैं, खुद आ गए हैं विकेट कीपर की भूमिका निभाने के लिए। विकी मौर्य का 3 लगातार चौके। अंकित सिंह कल की प्रेशर में, दबाव में इस समय क्या होगा अगली 3 गेंदों पर, देखना बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है। इस बार पांव पर आगे के डाला, कलाइयों के सहारे खेला था वहां पर, लेकिन मिड ऑन मौजूद है। 1 डॉट गेंद आई है अभी तक इस ओवर में। 12 रन पूरे कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर रन संख्या 31 स्कोर बोर्ड पे। ओहो इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले का हिस्सा लगा है या नहीं लगा है ये तो अंपायर हमारे शायद नकारते हुए, लेकिन रिव्यू लिया गया है वहां पर। रिव्यू नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये पहले ही बताया गया था कि एलबीडब्ल्यू का कोई रिव्यू नहीं मिलेगा। एलबीडब्ल्यू का किसी प्रकार का रिव्यू आप ले नहीं पाएंगे। वो हमारे मेन ऑन फील्ड अंपायर पहले ही बता देंगे आउट है या नॉट आउट है। सिंगल मिल जाएगा यहां पर। रन संख्या 32 पर ये 3 चौके कहीं ना कहीं अयोध्या किंग्स के ऊपर प्रेशर लाकर खड़े कर चुके हैं। यहां क्या होने वाला है, दर्शकों को क्या मिलेगा नतीजा, थोड़ी सी कर लो प्रतीक्षा। जी हां, थोड़ी सी प्रतीक्षा और मुकाबले में जान आने वाली है।
इस बार फिर स्वीप लगाने की कोशिश में बल्ले से संपर्क अच्छा हुआ नहीं। ओवर थ्रो खिलाड़ी मौजूद है, एक और सिंगल मिलेगा। इस सिंगल के साथ अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर देवरिया डॉल्फिन 76 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। कमाल बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी अयोध्या किंग्स के गेंदबाज अंकित सिंह कल्पी पर। जब प्रेशर ऐसा बढ़ रहा है तो फिर आने वाले जो दूसरे गेंदबाज है उन पर कितना प्रेशर बढ़ेगा। कौन आएगा गेंदबाजी लेकर, कप्तान किसको बागडोर संभालने के लिए देंगे। नमन आए हैं, नमन कमाल लाजवाब ऑलराउंडर अयोध्या किंग्स के। बल्लेबाजी में 3 लगातार चौके, उसके बाद कमाल गेंदबाजी के लिए इससे पहले वाले मैचों में भी हमने देखा। लेकिन अब एक बार फिर जिम्मेदारी, चौथा ओवर सौंपा गया है। सामने है शाकिब। हवा में है, बाहर चली गई है। बड़ा विकेट निकाला है नमन ने। स्लोवर डिलीवरी पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। पहले ही बल्ला लेकर कहीं ना कहीं आगे चल पड़े और गेंद रुक कर आती हुई। और क्या संपर्क था, ऊंचाई के साथ साथ चली गई। अब विदाई करने के लिए बल्लेबाज शाकिब की। शाकिब चल पड़े पवेलियन की तरफ। कांटे का मुकाबला, मनोरंजन भरा मुकाबला, रोचक मुकाबला, बड़ा मुकाबला अयोध्या किंग्स ओवरसीज डॉल्फिन देवरिया के बीच चलता हुआ। स्कोरबोर्ड 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे। साहिल सरकार आए हैं, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी यहां से। ज्यादा रन ना अगर देखा जाए तो स्कोरबोर्ड 41 गेंदों में 43 रन बनाने हैं। 41 गेंदों में 43 रन बनाने हैं। बन सकते हैं, अगर बनाने पे आई देवरिया बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अयोध्या किंग्स के गेंदबाज और कप्तान खिलाड़ी मिलकर बनाने देंगे, क्योंकि सामने अंकुर सिंह मौजूद है और नमन जैसा सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कहा जाता है नमन और आदर्श सिंह को। साहिल सरकार आए हैं बल्लेबाजी पर। चलिए एक और चौका। आगे की गेंद, पांव की गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा है एक्स्ट्रा मिड विकेट क्षेत्र से। 1 बाउंस 4 रन। और इस चौके के साथ अब रन संख्या जा पहुंची है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 40 गेंदों में 39 रन बनाने हैं। 40 गेंदे 39 रन। अयोध्या किंग्स गेंदबाज नमन चल पड़े। इस बार फिर खेलेंगे, फिर चौका बटोरेंगे। 35 चाहिए यहां से। वाह रे वाह, ओ वाह, कमाल शॉट है, लाजवाब शॉट है। प्रेशर, दबाव बढ़ाने की कोशिश बल्लेबाजों से। वो जानते हैं जितनी बाउंड्रीज आएगी, जितने कहीं ना कहीं गैप्स निकाले जाएंगे अयोध्या किंग्स के ऊपर, उतना दबाव बढ़ेगा। उनके खिलाड़ियों पर, उनके गेंदबाजों पर उतना दबाव बढ़ेगा। और देवरिया इसी कारनामे को निभाने के लिए चल पड़ी है अपने नक्शे कदम पर। नमन एक बार फिर साहिल के लिए। वोल्टास विकेट देखना पड़ेगा। रिव्यू अंपायर द्वारा लिया गया है। अगर डायरेक्ट हिट लगी होगी तो बिल्कुल आउट होगा, ये तो चेक करके पता चलेगा। लेकिन फिलहाल टीवी स्क्रीन पर नजरें सबकी, क्या ये रन होगा या फिर एक और विकेट का पतन होगा। सफलता मिलेगी अयोध्या किंग्स को इस रोचक मुकाबले में, इस दबाव भरे मुकाबले में, दबिश भरे मुकाबले में। जांच पड़ताल सौरभ विदर्भ हमारे थर्ड अंपायर इस समय करते हुए। क्या होगा निर्णय। बड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला, रोचक मुकाबला, रोमांचक मुकाबला। जी हाँ, सांसें थामा देने वाला, दिल को बढ़ा देने वाला, धड़कनों को कहीं ना कहीं रोक के और समझा देने वाला बड़ा मुकाबला। देवरिया 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 एक तरफ, अयोध्या, जी हां अयोध्या किंग्स राजा कहलाने के लिए उतरी है, आगे बढ़ सफर कायम करने के लिए उतरी है इस मुकाबले में।
यूटी जाना पड़ेगा, विक्की मौर्य को जाना पड़ेगा। कमाल का थ्रो था नन्हे का। देवरिया डॉल्फिन के जितने खिलाड़ी डगआउट में मौजूद हैं, कृपया डगआउट के अंदर बैठे। आप बाउंड्री लाइन के रोप के करीब मत बैठिए, वो जो बाउंड्री लाइन के रोप है उसके करीब मत बैठिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से जीत के लिए 38 गेंदों में 35 रन बनाने हैं डॉल्फिन देवरिया को। 38 गेंदें 35 रन, जी हां 38 गेंदों में 35 रन। 4 विकेट गवा चुकी है अभी तक डॉल्फिन देवरिया। 76 रनों का लक्ष्य रखा गया था अयोध्या की तरफ से। क्या होगा मुकाबले में, क्या बनने वाला है, क्या चढ़ने वाला है, नतीजा बड़ा दिलचस्प होने वाला है यह मुकाबला। नमन एक बार सतीश के लिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, धीमी गति की गेंद को तेजी के साथ सिंगल पूरा किया है। और अब यहां से 37 गेंदों में 34 रन की बरकरार आवश्यकता डॉल्फिन देवरिया को। अगर ये देखा जाए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर बनाने का मन हो, कर दिखाने का मन हो तो फिर ये बनाया जा सकता है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, एक खराब गलती, एक खराब डिसीजन, एक कहीं ना कहीं चूक इस मुकाबले से कहीं ना कहीं देवरिया को थोड़ा सा पीछे खींच सकती है। इस बार चौका, चौका पूरे मिलेंगे 4, सीमा रेखा बाहर। और इस चौके के साथ 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले गोरखपुर की सरजमी यानी सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड के इस सरजमी में गूंज रहा है विश्व तक यहां का नारा। और वो नारा है मौका भी मंच भी। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग इतिहास बनाने वाला ये लीग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्कल क्रिकेट लीग। विजेता टीम 12 लाख रुपए धनराशि ले जाएगी, उप विजेता 8 लाख रुपए ले जाएगी और अनेकों इनाम, 3 बाइक प्रदान किए जाएंगे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को। लेकिन इस समय कांटे का मुकाबला, अंकुर सिंह 5वां ओवर लेकर। इस बार पीछे खेला है, फैज मौजूद है, गेंद निकल गई, चौका मिलेगा, चौका मिलेगा। धीरे धीरे रन संख्या अब कम हो गई है। 35 गेंदों में 26 रन बनाने हैं। 50 रन पूरे कर लिए हैं डॉल्फिन देवरिया ने। 35 गेंदे 26 रन। अयोध्या किंग्स दबाव, प्रेशर आ चला है अब उनके ऊपर। क्या कोई विकेट निकाल कर दे पाएंगे अंकुर सिंह कप्तान अपनी टीम के? उस प्रेशर को रिलीज करेंगे। इस बार सामने खेला है, ओहो वाह वाह, कमाल शॉट है, लाजवाब शॉट है, खूबसूरत स्ट्रोक इस समय देवरिया के बल्लेबाज सेंटी से। जितनी तारीफ करूं उतनी कम, जितना कहीं ना कहीं चर्चा करूं उतना कम नजर आएगा। अब धीरे धीरे दूरी कम हो रही है। 22 रन चाहिए, 34 गेंदे 22 रन। अभी भी बहुत कुछ है इस मुकाबले में, जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल। इस बार फिर सामने खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, नॉन स्ट्राइक एंड पर साहिल सरकार थे, क्रीज छोड़कर बाहर आ गए थे, लेकिन समय रहते ही वापसी कराई वहां पर सेंटी ने। बोला जोखिम हो सकता है हम दोनों के लिए। 33 गेंदों में 22 रन बनाने हैं। 33 गेंदे 22 रन, 54 रन बन चले हैं 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार हल्के हाथों से खेलकर दौड़े हैं नन्हे, दौड़ते हुए वहां पर शॉर्ट मिड विकेट एरिया के पास दूरी को तय किया, गेंद को उठाया, लेकिन जब तक थ्रो करते आसानी के साथ सिंगल पूरा किया है। वाह, ये मुकाबला रोचक मुकाबला, बड़ा मुकाबला। जुड़ जाइए tenniscricket.in यूट्यूब चैनल से और मजा लीजिए गुलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक यूट्यूब चैनल से। अंकुर सिंह एक बार फिर सामने, साहिल सरकार और दिखना है, अपील की जा रही है यहां पर।
5 ओवर की समाप्ति तक अभी तक का रन संख्या स्कोर बोर्ड पे देवरिया का 55 रन। देखिए देवरिया के मैनेजमेंट कप्तान, आप कप्तान को रहने दें और जो भी बाहर से डगआउट से खिलाड़ी आए कृपया आप डगआउट में इंतजार करें। देखिए कहीं ना कहीं पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, हमारी कमेटी का ये निर्णय है। शादाब जी, सैफ, मुलायम कुमार, बड़े भाई आप लोग जाने माने खिलाड़ी हैं, ये सब शोभा नहीं देता आप सभी को। देखिए अंपायर के निर्णय का सम्मान करिए आप लोग। देखिए अंपायर किसी का नहीं है, वो अपनी समझ से कोई भी चाहता है कि अच्छा ही खिलाएं। और जब भी कोई बात करना हो तो केवल कैप्टन आएंगे बात करने। आप लोग इस तरह से समूह में आते हैं, अच्छा नहीं लगता देखने में। बाकी जो चीजें संभव है उसके लिए रिव्यू की सुविधा दी गई है। अब अल्ट्रा एज नहीं है, अंपायर ने अपने विवेक से निर्णय दिया है तो इसको स्वीकार करिए। अंपायर महोदय जल्द से जल्द खेल शुरू कराएं आप लोग। अभी मैच काफी अच्छा चल रहा है, दोनों ही टीमों के पाले में अभी भी मैच है। देवरिया की टीम हालांकि अभी आंकड़ों के लिहाज से यहाँ पे अभी भी भारी है, काफी कुछ बचा है देवरिया के लिए इस मैच में करने के लिए। आप लोग थोड़ा खेल भावना का भी ध्यान दें। देखिए छोटी छोटी चीजें ये नहीं होनी चाहिए ग्राउंड में। देखिए खेल भावना का ध्यान रखें आप लोग, दोनों ही अंपायर आप सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि कोई किसी के प्रति मन में दुराभाव या किसी तरह का कोई भाव यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए अपने अपने डगआउट में आप लोग शांति बनाए रखें। मैच अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, जो यहां से अच्छा करेगा वो जीत सकता है। अभी एक तरफा मैच बिल्कुल नहीं है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो अभी भी देवरिया की टीम बहुत भारी है इस मैच में। थोड़ी सी चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है मैदान के ऊपर, एक डिसीजन को लेकर। देखते हैं निर्णय क्या आता है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें स्कोर बोर्ड की तो स्कोर 55 के पास पहुंच चुका है।
दोनों अंपायर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी फाइनल डिसीजन है वो तुरंत आप ले लें, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले अभी खिलाने हैं और मैच रुका हुआ उसको शुरू करें। जो भी डिसीजन फाइनल डिसीजन है उसको आप सही करें। मैच अब शुरू कर दें, प्लीज आप लोग अपनी जगह पर आ जाएं। टीबीसीसीएल सीजन 1 का ये सुपर 6 का मुकाबला, एक एक रन एक एक विकेट की लड़ाई। देवरिया डॉल्फिन्स को जीत के लिए यहां से अभी भी 21 रनों की जरूरत, 31 गेंदों का खेल बचा है। डीएलएस पार स्कोर अगर आप देखें तो इस वक्त अभी भी 31 गेंदों पर 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो 55 रनों पर गिरने वाला ये 5वां विकेट और अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। असेंटी क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों पर 10 रन इन्होंने बनाए हैं। जो दर्शक हमारे साथ देरी से ज्वाइन किए हैं बता दूं, बल्लेबाजी टीम देवरिया किसकी जगह पर ये इंपैक्ट प्लेयर आपने खिलाया है? देवरिया प्लीज आप बता दें पहले। नियाज की जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए सैफ को इन किया गया है। बहुत अहम मुकाबला, 29 मैचों में 141 रन बनाए हैं, 12 का एवरेज। चलिए तैयार धीरज सिंह, अच्छा स्ट्रोक इस बार बिल्कुल सीधे बैट से। नन्हे यादव जब तक गेंद पहुंचते 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। 56 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 29 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत, रन बॉल की जरूरत। मुकाबला बिल्कुल बना हुआ है। देवरिया डॉल्फिन्स को रिक्वायर है 20 रन, 29 गेंदें, वहीं पर 4 विकेटों की जरूरत है अयोध्या किंग्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। धीरज सिंह तैयार, इस बार पैरों पर आते हुए हल्के बैट से खेला है, लेकिन नन्हे के पास गेंद पहुंचती हुई। क्या मुकाबला ये चल रहा है, एक एक रन की लड़ाई, एक एक रन के लिए जंग। ये क्रिकेट का महासंग्राम, टेनिस बॉल सर्किट क्रिकेट लीग सीजन 1 बेमिसाल सुपर 6 का तीसरा मुकाबला। देवरिया डॉल्फिन्स का मुकाबला चल रहा है अयोध्या किंग्स के खिलाफ। मस्ट विन गेम फॉर डॉल्फिन्स। मीनवाइल शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी जरूर मिली थी वहां पे, थ्रो आया अंकित के पास, बैकअप। हाई वोल्टेज मुकाबला ये हो चुका है, ये सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला, एक से बढ़कर एक मुकाबले इसके बाद भी आपको देखने को मिलेंगे। इस मुकाबले के बाद आपको गोरखपुर थलाइवास नजर आएंगे खेलते हुए। 57 पर 5.3 ओवर्स गॉन, मैच इज ऑन। धीरज की गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी बल्लेबाजी, मिडिल ऑफ द बैट से सेंटी कर रहे हैं। 7-8 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं, 2 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाया है। वहीं अगर गेंदबाजी की अगर बात करें तो अंकित सिंह कल की 2 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट, अंकुर सिंह 2 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट, नमन 1 ओवर में 13 1 विकेट। एक और अच्छा स्ट्रोक, मिडिल ऑफ द बैट से गेंद आ रही है, टक की आवाज, मधुर सी आवाज निकल रही है, लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ दिख रहे हैं। अयोध्या किंग्स ने बनाए थे 75 रन, जिसमें 17 गेंदों पर 23 रन नट की पारी खेली थी अंकुर सिंह ने, 15 गेंदों पर 20 रन चित्रांश ने, 7 गेंदों पर 15 रन की एक इंपैक्टफुल पारी खेली थी नमन ने। इस बार बिल्कुल यॉर्कर, रन के लिए मना किया, नॉन स्ट्राइक पर थ्रो आया है, वहां पर एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा। स्टंप्स पर गेंद जरूर लगी, लेकिन बल्लेबाज पहुंच चुके, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा कुल मिलाकर अब यहां से
58 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 24 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दस गेंदों पर 12। सारी नजरें जो हैं देवरिया डॉल्फिन्स की वो सेंटी के ऊपर हैं। वहीं पर साथ देने के लिए सैफ पहुंचे हैं। धीरज सिंह ने कमाल का ओवर, 1 ओवर में 3 रन दिया है। 6 ओवर का खेल बचा है, 18 रनों की जरूरत है। 24 गेंदें 18 रन। दोनों डगआउट में कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कशमकश का मुकाबला है। धीरज अंकुर सिंह अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। क्या होगा इस मुकाबले में? पहली गेंद, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ स्ट्राइक बाय सेंटी। Little bit of a shot of land delivery, launches on that one and pulling beautifully through the square leg boundary for more. कमाल का स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, प्रेशर रिलीज करने वाला ये स्ट्रोक बल्ले से निकला सेंटी के। स्कोर जा पहुंचा 62। अगली गेंद एक बार फिर से मिडिल ऑफ द बैट से कवर ड्राइव। गेंद जब तक फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। विकेट कीपर बैट्समैन है सेंटी और क्या कमाल की बल्लेबाजी अंडर प्रेशर। सामने जब अंकित सिंह तलकी हो, अंकुर सिंह हो, धीरज सिंह हो, उनके सामने जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, डटकर बल्लेबाजी की है, तारीफ करनी पड़ेगी। अब देवरिया को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत है। 22 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। 63 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले। बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 64 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। देवरिया डॉल्फिन्स रिक्वायर 12 रन्स इन 21 बॉल्स। 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, लेग बाय या बैट का ऊपरी सिरा और विकेट कीपर से ऊपर से निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी सेंटी ने की है। 13 गेंदों पर 21 पर पहुंचे सेंटी। स्कोर जा पहुंचा 68। 2.4 ओवर 2 विकेटें महंगे साबित हो रहे हैं अंकुर सिंह इस मुकाबले में। 8 रनों की जरूरत। इस बार तैयार। अगली गेंद एक बार फिर से गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। ओवर डन, 7 गॉन, 68 पर 5। 7 ओवर 68 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब चाहिए 18 गेंदों पर 8 रन। 18 गेंदें 8 रन। वहीं पर अयोध्या किंग्स के लिए चाहिए 4 विकेटें। 8वां ओवर बैटिंग पावर का इशारा करते हुए अंपायर। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे और कहीं ना कहीं ये सोने पर सुहागा होगा बल्लेबाजी टीम देवरिया डॉल्फिन्स के लिए। लेकिन अक्सर कभी कभी होता है कि पावर प्ले में विकेटें गिरती हैं, लेकिन इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो एडवांटेज है देवरिया डॉल्फिन्स की टीम के पास। अगर इस मुकाबले की बात करें तो विकेट लेकर इस मुकाबले में वापसी कर सकती है अयोध्या किंग्स की टीम। 68 पर 5 TBCL सीजन 1। ये मुकाबला कितना रोमांचक हुआ ये आपने पहले हाफ में देखा, लेकिन क्या कमाल की वापसी कराई सेंटी ने अयोध्या किंग्स के लिए। यहाँ पे जरूरत विकेटों की, विकेटें मिलेंगी तो काम बनेगा। लेकिन देवरिया डॉल्फिन्स के लिए क्या कमाल की शानदार बल्लेबाजी सेंटी ने की है। अड़सठ रन 5 विकेटें तैयार। अगली गेंद स्ट्रोक, गैप में असमर्थ रहे, लेकिन एक और डॉट बॉल। 17 गेंदें 8 रन। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, 1 पॉइंट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग और बाकी सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर सिंगल्स रोकने के लिए तैयार। धीरज सिंह इस बार स्कोप के अंदाज में खेला है। नानी स्ट्राइक पर थ्रो जरूर किया,
लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। स्कूप के अंदाज में 69 पर 5, 69 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 16 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत। क्या लगता है 16 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत है शुभम? 69 रन बन चुके हैं, 5 विकेटें गिर चुकी हैं। देखिए यहां से अयोध्या को विकेट निकालनी बहुत जरूरी है। विकेट अगर यहां से एक विकेट आ जाए तो पूरे तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लेने के काम कर देगी अयोध्या। धीरज सिंह क्या करा पाएंगे? पांव पर गेंद, उसको फ्लिक कर दिया है खिलाड़ी। शानदार फील्डिंग वहां पर, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां स्ट्राइक बल्लेबाज ने। देखिए प्रयास बिल्कुल ताली वही चल रहा है कि विकेट आना चाहिए। विकेट यहां से अगर एक आया तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मोमेंटम है वो अयोध्या किंग्स कप्तान बदलने की सूरत हाल पर आग लाकर खड़ा कर देंगे। अब यहां से 6 रन की जरूरत है। और अगर देखें ना शुभम तो पार्टनरशिप क्या गजब की है इन दोनों बल्लेबाजों ने। 55 पर पिछला विकेट गिरा था, उसके बाद से क्या कमाल की शानदार 15 रनों की साझेदारी अंडर प्रेशर, वो भी शुभम। बिल्कुल, लेकिन डॉट कराना भी एक अलग महत्व देता है। आप जितनी गेंदें बीट कराएंगे प्रेशर उतना बढ़ेगा। इस बार फिर से आगे की गेंद को ड्राइव कर लिया है नन्हे, थ्रो करते जब तक का तेजी के साथ सिंगल पूरा करते हुए यहां से रन संख्या 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 5 रन से दूर है कहीं ना कहीं उस जीत के साथ आगे बढ़ने के लिए डॉल्फिन देवरिया। बिल्कुल उम्मीदें बरकरार रहेंगी इस मुकाबले में। मस्ट विन गेम ये देवरिया डॉल्फिन्स के लिए। कहीं ना कहीं वो जो लगातार चौके निकले वो प्रेशर कर गए अयोध्या के गेंदबाजों पर और खिलाड़ियों पर, उसका प्रभाव सीधे सीधे बल्लेबाजी क्रम में एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं अब यहां से विकेट ही अयोध्या किंग्स को इस मुकाबले में वापसी करा सकता है। क्या वो काम कर पाएंगे? धीरज सिंह बहुत बार हमने देखा ये काम वो करते हुए नजर आते हैं। किफायती गेंदबाजी, ये इस तरीके की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। डॉट बॉल्स जितनी होंगी उतना प्रेशर बना सकेंगे। बिल्कुल, सर्कल क्रिकेट लीग के अंदर कहा जाता है कि जितने आप डॉट बॉल कराएंगे उतना प्रेशर बढ़ता है रन बनाने के लिए। और हड़बड़ाहट बिल्कुल होती है बल्लेबाजों के जहन में जल्दी से मैच खत्म करने की, और उस हड़बड़ाहट में गलतियां इतनी ज्यादा होती हैं कि मौका देते हैं बल्लेबाज अपने विकेट को देने का। 71 पर 5 more runs required. Stent is on strike. इस बार उल्टा बैट, वहां पे नॉन स्ट्राइक पर मौका बना है, मौका बना है, ये मौका बना दिया है, मौका बनाया है खिलाड़ी ने, मौका बनाया है पॉइंट के खिलाड़ी ने। और कहीं ना कहीं सेंटी का विकेट इस मुकाबले को फिर से शुभम बना दिया है। अयोध्या किंग्स की एक वापसी का दरवाजा खोल दिया है। और यही बात मैं कर रहा था कि आप जब जितनी डॉट गेंदें कराते हैं उतना प्रेशर बिल्डअप होता है बल्लेबाजों पर, और ये उसी प्रेशर का खेल है कि हाना की स्थिति में एक रन आउट जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट समय पर मिला है अयोध्या किंग्स को। बिल्कुल देखिए, आपने जो सही कहा कि डॉट बॉल्स होंगी तो प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनते हैं तो फिर इस तरीके की गलतियां होती हैं। कोई जरूरत नहीं थी वहां पर रन लेने की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़े रह गए और नतीजा ये हुआ कि सेंटी जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुए रन आउट। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। धनंजय सिंह राजपूत। अब जिम्मेदारी यहां से आगे शुभम। 71 रन है, 12 गेंदों पर 5 रन आसान लगता है, लेकिन सामने जो टीम है ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। बिल्कुल, अगर यहां से 1 या 2 विकेट और गवाती है देवरिया डॉल्फिन तो फिर माजरा कुछ ना कुछ 50% से 70 और 30 का नजर आने लग जाएगा अयोध्या के लिए। अयोध्या की पारी थोड़ा कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश में होगी, और ये करा है अयोध्या के अंकुर सिंह ने, धीरज सिंह ने, अंकित सिंह कल्की ने, नमन ने। लेकिन डॉल्फिन देवरिया की एकमात्र विकल्प यह है कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी पारी को चलाया है अपने बल्लेबाजी से धैर्य और कहीं ना कहीं शांतपूर्वक मन से, उसी प्रकार की बल्लेबाजी सिंगल के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 2-3 गेंदें डॉट होती हैं तो प्रेशर मामूमन तौर पर बढ़ जाएगा। बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी अयोध्या किंग्स के कैप्टन अंकुर सिंह की। अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, लेकिन धीरज सिंह ने इस मुकाबले में वापसी करा दी है। विकेट जरूर उनको नहीं मिला है, लेकिन 2 ओवर की जो कसी हुई गेंदबाजी है ना, वो इस मुकाबले को बना रही है। धनंजय सिंह राजपूत स्ट्राइक पर होंगे। आदर्श सिंह गेंदबाजी को लाने के लिए आए हैं अयोध्या किंग्स के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। इस गेंद के बाद बात करेंगे नमन के बारे में।
पहली गेंद पैरों पर ड्रिफ्ट करते हुए, और नमन की अगर बात करें शुभम, एक रन के साथ स्कोर 72 रन। पूरी लीग में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आइकॉन के रूप में इस टीम का हिस्सा है, लेकिन कमाल की इन्होंने प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए। 72 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 4 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 रन दूर है अपने इस मुकाबले की जीत से। हल्की गेंद हल्के हाथों से खेलकर दौड़ पड़ी, सोच बताती है कि आप कितने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा कुछ जल्दबाजी नहीं नजर आ रही, हड़बड़ाहट नहीं नजर आ रही। जानते हैं धीमी गति की गेंदें आएंगी, कुछ कटर भी इस्तेमाल किए जाएंगे। बस हमें संपर्क कराना है गेंद के साथ और सिंगल निकालना है जिससे हम बिल्कुल दूरी को कम कर सकें। अच्छा खेल चल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक बार फिर से मंत्रा वही है कि कहां कैसे बल्लेबाजी करना है। 73 पर 6, कितना क्लोज ये मुकाबला, बहुत अहम मुकाबला देवरिया डॉल्फिन्स के लिए। अयोध्या किंग्स तैयार है। What a shot! What a winning shot by right hander! It's the Nanja, it's Mohammad Saif. What an inning he has played! Under pressure, sweeping that ball. Never easy on this kind of a big league. Hitting a boundary to win this match. Congratulations, Devaria Dolphins. Hard luck, Ayodhya Kings. You fought hard for this match, but the better team wins the battle. और बिल्कुल ये कहा जाता है ना कि आप अगर अपने काबिलियत पर शक ना करें तो बिल्कुल मंजिल आपके कदम चूमती है, और वही होता हुआ। शुरुआत में जिस प्रकार गेंदबाजी करने जब उतरी तो बहुत खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग का नमूना देखने को मिला था वहां पर देवरिया के खिलाड़ियों से, लेकिन जैसे 76 रन का लक्ष्य हुआ उसके बाद 2 विकेट जल्दी गवा दिए थे। वहां से मोमेंट बिल्कुल तरीके से शिफ्ट हो गया था अयोध्या किंग्स के बाजुओं में, उनके हाथों में। लेकिन 1-2 ओवर और 3 चौके कहीं ना कहीं मोमेंट को और टर्निंग पॉइंट के तरीके में रूप के साथ बदल दिया इस मुकाबले को। देवरिया ने बाजी मारी है और अब अगला मुकाबला गोरखपुर थलाईवास वर्सेस